काफी कम लोग आए हैं अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले तो, और पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वर्ग और वर्गमूल, है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो उसमें उस टॉपिक को हमने खत्म कर लिया था। उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे कि हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले हम करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल का ही एक क्वेश्चन सबसे पहले हम करेंगे। क्वेश्चन है 14,400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 14,400 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ओके। इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन ठीक है, पोल में जाकर आपको उस पर वोट करना है। तो मैंने पोल आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है। सभी लोग इस क्वेश्चन को करिए। 14,400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्योंकि ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, तो उसी से ये क्वेश्चन है। यस, करिए सभी लोग। हेलो शुभम। तो जो लोग अभी अभी क्लास में आए हैं, जो हमने पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसी पर ये क्वेश्चन है। 14,400 है ना, 14,400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल हमें निकालना। करिए सभी लोग जल्दी से, और पोल में आंसर करना है सभी। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम ठीक है। बाकी लोग आंसर करें जल्दी से। आपके पास पूरे 2 मिनट है, ठीक है। पूरे 2 मिनट हैं आपके पास। इसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक पिछली क्लास में बच गया था, घनमूल, उसको हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वर्गमूल समझ में आ गया है तो घनमूल भी ऐसे ही है, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को करें सभी लोग। सभी लोगों को करना है आंसर। और जैसा कि आपको पता है, पोल का रिजल्ट मैं आपको भेज देता हूँ आपके ग्रुप में। आज भी मैंने भेजा था पिछली क्लास में, जो भी आपने पोल में आंसर किए थे उनका। तो आप लोगों ने वो रिजल्ट देख लिया होगा अपना। अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी पिछली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आज भी आप ऐसे ही परफॉर्म करेंगे जी। अभी तक सिर्फ 2 लोगों का ही आंसर आया है, बाकी लोग जल्दी से करें इस क्वेश्चन का आंसर। हेलो प्रीति, गुड इवनिंग। हाँ जी, करिए जल्दी से। ओके, 3 लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग, पिछली क्लास में ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया था, उसी से ये क्वेश्चन है। 14,400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। सभी लोग जल्दी। यस। ओके, 5 लोगों का आंसर आ चुका है। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास 1 मिनट है पूरा। सभी लोग। ओके, 10 लोगों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। 10 में से 9 लोगों का आंसर ठीक है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है। बाकी बचे हैं 6 स्टूडेंट। अच्छा, 5 स्टूडेंट बचे हैं। अब 11 लोगों का आंसर आ चुका है। जल्दी सभी लोग, जल्दी से। वेरी गुड, 14 लोगों का आंसर आ गया है।
14 में से 11 का ठीक है, 3 का गलत है। 2 लोग और बचे हैं। 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड, जल्दी से करिए, जल्दी। आखिरी 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें 14,400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना था? वर्गमूल निकालना था। किसका? 14,400 का। तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था। मैंने आपको क्या बताया था? सभी लोग ध्यान देंगे। 14,400 का मुझे वर्गमूल निकालना है। यस, ए, ओके। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या ये 2 से भाग हो जाएगा। ये 2 से बिल्कुल भाग हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये 0 ऐसे का ऐसे ही, और ये 0 भी ऐसे का ऐसे ही। उसके बाद फिर से मैंने 7,200 को 2 से भाग किया, क्योंकि ये हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, ये 0 ऐसे का ऐसे ही, ये 0 ऐसे का ऐसे। इसके बाद 3600 को फिर 2 से भाग किया, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये दोनों 0 ऐसे के ऐसे ही। फिर मैंने 1800 को 2 से भाग किया, 2 ने 18, ये 0 ऐसे का ऐसे ही, ये 0 ऐसे का ऐसे ही। फिर मैंने इसको दोबारा, बताइए क्या 900 2 से भाग हो जाएगा? क्या 900 2 से भाग हो जाएगा? यस, जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका आंसर एकदम ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूं। क्या आएगा? 900 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? बताइए। 900 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? यस, 450। ठीक है, कैसे? 2 चौक 8, 9 में से 8 क्या है? यहाँ से 0 उतारी, 2 पंजे 10, यहां से 0 उतारी, 2 0 0। ठीक है, तो 900 को जब 2 से भाग किया तो क्या आया? 450। अब क्या 450 2 से भाग हो जाएगा? क्या 450 2 से भाग हो जाएगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा ना? क्या आएगा? 450 को जब 2 से भाग करूंगा, सभी लोग करें अपनी कॉपी में। 450 को 2 से भाग करने पर क्या आएगा? सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर दें। 450 को 2 से भाग करने पर क्या आ रहा है? 450 को 2 से भाग करने पर क्या आ रहा है? 225। ओके, 225, 225, वेरी गुड। तो 2 दूनी 4, 5 ऐसे का ऐसे ही, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहां से 0 उतारी, और 2 पंजे 10। ठीक है, तो 450 को जब 2 से भाग किया तो क्या आया? 225। अब क्या 225 2 से भाग हो जाएगा? अब क्या 225 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा? बताइए, क्या 225 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। 225 को कैसे कर सकते हो आप? 225 को जब आप 2 से भाग करोगे तो शेषफल बचेगा इसमें। देखो, 2 एकम 2, यहां से 2 लिखा, 2 एकम 2, यहां से 5 बचा, 2 दूनी 4, 1 बच गया शेषफल। तो पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा। अब चेक करो क्या 3 से भाग हो जाएगा? चेक करो क्या 225 3 से भाग हो जाएगा? 2 के बाद 3 पर आएंगे तो 3 से हो जाएगा क्या? करके देखते हैं। 3 सत्ते 21, 2 में से 1 गया 1, यहां से बचा 5, 3 पंजे 15। तो यहां पर ये 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, और भाग होकर क्या आ रहा है? 75। ठीक है, तो क्योंकि नीचे जगह नहीं है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, नीचे जगह नहीं है ना। तो इसको मैंने 3 से भाग किया तो क्या आया था? 75। अब क्या 75 3 से भाग हो जाएगा? क्या 75 3 से भाग हो जाएगा? सभी लोग बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी बताइए। हो जाएगा, वेरी गुड। तो 75 को जब मैं 3 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25, क्योंकि 25 या 75 ही तो होते हैं। ठीक है, 3। अब बताइए क्या 25 3 से भाग हो जाएगा? क्या 25 3 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा। 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पंजे 25, और 5 किससे भाग होगा? 5 से। 5 एकम 5, और जैसे ही 1 आ जाए हमें रुक जाना। इस
पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब बात आती है वर्गमूल निकालने की। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो दो एक जैसी संख्याएं, दो एक जैसी संख्याएं आपस में मिलकर जोड़ा बनाती हैं। दो एक जैसी संख्याएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, पेयर बनाती हैं, जोड़ी बनाते हैं। दो एक जैसी मतलब, शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या आ रहा है, दो। तो दो अपने ही जैसी दिखने वाली संख्या के साथ जोड़ी बनाएगा। तो दो के साथ कौन दिख रहा है, ये नीचे वाला दो दिख रहा है, ये नीचे वाला दो दिख रहा है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और इन्होंने बनाई जोड़ी। और अब मैं इन दोनों को सिर्फ एक बार लिखूंगा। इसी तरीके से ये एक और दो है, ये भी किसके साथ जोड़ी बनाएगा, दो के साथ। तो ये रहा दो एक, तो इसके साथ इसने जोड़ी बनाई और ये आपस में मिल गए। अब मैं इसको सिर्फ एक बार लिखूंगा। ऐसे ही ये दो है, ये भी किसके साथ जोड़ी बनाएगा, दो के साथ ही। तो ठीक है, दो के साथ इसने जोड़ी बनाई और इसको अब मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा। ऐसे ही अब तीन आया, तीन किसके साथ जोड़ी बनाएगा, तीन के साथ ही। तो तीन ने तीन के साथ जोड़ी बनाई, तो यहां पर सिर्फ तीन आएगा। अब क्या दिखा, पांच, पांच किसके साथ जोड़ी बनाएगा, पांच के साथ ही बनाएगा, है ना। जैसा वो खुद है ऐसे के साथ ही वो जोड़ी बनाएगा, जैसा वो खुद है ऐसे के साथ ही वो जोड़ी बनाएगा। पांच जैसा खुद है तो पांच के साथ ही जोड़ी बनाई और इस पांच को मैं एक बार लिखूंगा। फिर मैंने क्या बताया था कि इनकी अब गुणा कर दो, इनकी क्या कर दो, गुणा कर दो। तो गुणा करोगे तो क्या है, दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा पांच। तो जिन पर मैंने गोला बनाया है उनकी मैंने आपस में गुणा कर दी। गुणा करने पर क्या आएगा, दो दूनी चार, दूनी आठ, या 24 पंजे। 24 पंजे कितने होते हैं, 5 चौक 20, हासिल दो, 5 दूनी 10 और 2 12। तो 24 पंजे कितना आ गया, 120। और यही मेरा क्या होगा, आंसर। ठीक है, यही मेरा क्या होगा, आंसर। कोई डाउट बताइए, कोई भी डाउट तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 120। चलिए, तो ये तो था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और पिछली क्लास का ही आपका पोल का रिजल्ट भी आपके सामने आ चुका है। तो पिछली क्लास में काफी अच्छा रिजल्ट आपका रहा। प्राची ने, प्राची का एक जो है वो गलत हो गया था, कोई बात नहीं। तो जो ये ग्रीन कलर वाले हैं, जैसे खुशी है ना, इनका नाम ऋतु है, और अनीता लोहिया नाम से हैं, शिवानी आलम नाम से हैं, बसंत कुमार नाम से हैं, वंदना अयान सुमित और फरीन शेख नाम से हैं, निकिता हैं, मोहम्मद कैफ शुभम, ठीक है, सोमाली मौर्य नाम से हैं। तो इन सबके क्या थे, सभी क्वेश्चंस एकदम ठीक थे। ठीक है, इन सबके सभी क्वेश्चंस एकदम ठीक थे। लेकिन कुछ बच्चों के जो एक आध गलत हो गया था, कोई बात नहीं, उनके नाम आपको व्हाइट कलर में दिख रहे होंगे, जैसे प्राची, संजीव, नेहा, रंजना, संजय कुमार, पलक कुमारी, प्रीति, महिमा, शुभम गुप्ता, सलोनी भदौरिया। तो इनका एक क्वेश्चन सबका गलत हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, वेरी गुड। ठीक है, तो वेरी गुड टू एवरीवन, इन सभी बच्चों के लिए वेरी गुड। अब ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था पिछली क्लास में, और आप ये भी देख सकते हैं कि टाइमिंग, कितने टाइम ये क्लास में रुके, 4 मिनट, 28 मिनट, 17 मिनट। ये 55 मिनट क्लास में थे, फिर भी इनका कोई आंसर नहीं आया। टेक गेम 12 मिनट, रोहित कुमार सिर्फ 1 मिनट के लिए क्लास में थे, चंदन रावत 8 मिनट के लिए क्लास में थे। ठीक है, और आप इनका भी टाइम देखो, 1 घंटा 7 मिनट, 1 घंटा। तो आप देख सकते हो, आपको साफ दिख जाएगा जो बच्चा ज्यादा देर क्लास में था उनकी उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो क्लास में आप रुकेंगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सब आप लोगों को मैं ग्रुप में भी भेज देता हूं, तो आप लोगों ने ये ग्रुप में भी देख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, बताइए, घन और घनमूल। अब जो हमारा पिछली क्लास में टॉपिक चल रहा था, घन और घनमूल, उसमें हमने घन के बारे में तो पढ़ लिया था। तो कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा क्या होता है घन, कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा घन क्या होता है, घन का मतलब क्या होता है।
अगर मैं किसी संख्या का घन या क्यूब निकाल रहा हूं तो उसका मतलब क्या है बताइए। अगर मैं कह रहा हूं 4 का घन या 4 का क्यूब, उसका मतलब क्या है? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। कोई स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। किसी भी संख्या का घन क्या होता है? पिछली क्लास में मैंने बताया था घन क्या होता है। यस, अनीता लोहिया नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आया है घन को 3 बार गुणा किया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो घन का मतलब क्या होता है या क्यूब का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का घन या किसी संख्या का क्यूब क्या होता है? उसको 3 बार गुणा करना, उसको 3 बार गुणा करना। अगर मैं कहूं 5 का घन, अगर मैं कहूं 5 का घन, तो इसका मतलब क्या है? 5 को 3 बार गुणा कर दो, यानी 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, सभी लोगों को याद आया? मैंने बताया था अगर मैं कह रहा हूं 4 का घन, तो इसका मतलब क्या है कि 4 को 3 बार गुणा कर दो। अगर मैं कह रहा हूं 2 का घन, तो इसका मतलब क्या है? 2 को 3 बार गुणा कर दो। अगर मैं कह रहा हूं थार का घन, थार एक गाड़ी है, अगर मैं कहूं मुझे उसका घन चाहिए, तो आप क्या करोगे? थार को 3 बार गुणा कर दोगे। ठीक है, मतलब आप जिसका घन निकाल रहे हो, दुनिया में कोई भी चीज हो जिसका घन निकाल रहे हो, मतलब सिंपल ये है कि उसको 3 बार गुणा करना। ठीक है, समझ आया? अब 3 बार गुणा करने से मतलब ये नहीं कि 2 गुणा 3 कर दो। देखो इन दोनों में अंतर समझो, क्योंकि काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है। इसका मतलब होता है 2 को 3 से गुणा करना, 2 को 3 से गुणा करना। और इसका मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना, 2 को 3 बार गुणा करना। दोनों चीजें अलग अलग हैं। जब मैं कहता हूं 2 को 3 बार गुणा करो, तो आप उसका मतलब ये कभी मत समझना कि 2 गुणा 3 करना है। इसका मतलब तो ये होता है 2 को 3 से गुणा करना है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में अंतर समझ में आया आपको? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट इसमें? चलो तो सभी बच्चे मुझे बताओ, सभी लोग 6 का घन क्या होगा? सभी लोग मुझे बताइए 6 का घन क्या होगा? 6 का घन बताइए क्या होगा? सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। 6 का घन या क्यूब क्या होगा? 216। ओके, शुभम का आंसर आ चुका है 216। बाकी लोग, बाकी लोग भी बताइए क्या आंसर है इसका। 6 का घन क्या होगा? सभी लोग बताइए जल्दी से। यस, वेरी गुड। ऋतु, अनीता लोहिया, शुभम, संजीव, लक्ष्य तिवारी, मोहम्मद कैफ, सुमित कुमार, वेरी गुड। बाकी लोग बताइए। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेहा, शिवानी, सोमाली, निकिता, सलोनी भदौरिया, राज, नेहा, महिमा, प्रीति, वंदना, वेरी गुड। तो 6 के घन का मतलब क्या है कि 6 को 3 बार गुणा करना, 6 को 3 बार गुणा करना, यानी 6 6 36, 36 से कितने होते हैं? 216। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि घन को कैसे दर्शाते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं 6 का घन, तो इसका मतलब क्या है? जिसका भी घन है उसकी घात कितनी है लिखूं मैं यहां पर? बताओ घात कितनी होती है? जल्दी बताइए, घन में घात कितनी होती है? जैसे वर्ग में घात 2 होती है, वर्ग जब हम लिखते हैं तो घन, वर्ग में घात 2 होती है, घन में कितनी होती है? वेरी गुड, 3 होती है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगर मैं घन लिख रहा हूं तो उसका मतलब उसकी घात कितनी है? 3 है। ठीक है, ओके, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं घनमूल की। तो घनमूल हमारा बच गया था। तो घनमूल का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है ना? आप कहोगे सर क्या बोल दिया, ये समझ नहीं आया। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। तो समझो, जैसे मैंने बताया था वर्ग और वर्गमूल आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना? इसी तरीके से घन और घनमूल भी आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। कैसे? अगर मैं कहूं 4 का घन, तो 4 का घन क्या होता है? 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर
64। और अगर मैं कहूं 64 का घनमूल, 64 का घनमूल वो क्या होगा? 4। मतलब आप यहां साफ देख सकते हो 4 का घन आ रहा है 64 और 64 का घनमूल आ रहा है 4, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो घनमूल क्या होता है? वह संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? वह संख्या होती है जैसे 4 जिसका घन करने पर, अगर मैं 4 का घन करूं तो क्या प्राप्त हो? मूल संख्या, मतलब पुरानी वाली संख्या ही हमें प्राप्त। ठीक है, घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या ही प्राप्त हो। अंतर समझ में आया? अगर 5 का घन 125 है तो 125 का घनमूल 5 होगा। ओके, 2 का घन अगर 8 है तो 8 का घनमूल क्या होगा? 2 होगा। तो ये होता है घन और घनमूल में अंतर। ठीक है, इसके बाद अगला अगला पॉइंट है कि इसको दर्शाते कैसे है। तो इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, घनमूल का चिन्ह कैसा होता है? इस तरीके का। अगर मैं कहूं 64 का घनमूल, अगर मैं कहूं 64 का घनमूल, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक लगाइए रूट का चिन्ह, उसके ऊपर लिख दीजिए 3 और अंदर लिख दीजिए 64। ठीक है, तो ये किसका चिन्ह होता है? घनमूल का। समझ रहे हो? घनमूल का चिन्ह क्या होता है? एक अंडर रूट का निशान बड़ा सा और ऊपर छोटा सा 3। ठीक है, वर्ग का चिन्ह क्या होता था? अंतर समझो, वर्ग का चिन्ह क्या होता था? सॉरी, वर्ग का नहीं, वर्गमूल का। वर्गमूल का चिन्ह क्या होता था? वर्गमूल का चिन्ह सिर्फ एक अंडर रूट का निशान होता था। ठीक है, और घनमूल का चिन्ह क्या होता है? घनमूल का चिन्ह क्या होता है? एक अंडर रूट का निशान और उसके ऊपर एक 3। ठीक है, तो ये वर्गमूल का चिन्ह है और ये घनमूल का चिन्ह है। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? बताइए, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं 5 का घनमूल, तो आप उसको कैसे दर्शाओगे? ये चिन्ह लगाया, इसके अंदर 5 लिख दो और ऊपर छोटा सा 3। ठीक है, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? 5 का घनमूल। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मुझे ये चिन्ह ना लगाना हो, घात के रूप में लिखना हो, समझ रहे हो? अगर मैं कहूं कि 5 के घनमूल का घातांकीय रूप क्या होगा, मतलब मुझे चिन्ह नहीं लगाना, मुझे क्या करना है? इसको घात के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 5 की घात 1/3। ठीक है, ये चिन्ह हट जाएगा और घात में आ जाएगा 1/3। वर्गमूल में भी तो ऐसा ही होता था। अगर मैं कहूं 4 का वर्गमूल, तो उसको कैसे लिखते थे? 4 की घात 1/2। वर्गमूल में लिखते थे 1/2 घात में, और घनमूल में क्या लिखते हैं? 1/3। ठीक है, तो अगर आपको कहीं आगे जाकर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, है ना, मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है 10 और यहाँ 3 लिखा हुआ है, और मैं जाकर उसको ऐसा लिख दूं, तो आप लोग समझ जाओगे कि हम इसको हटाकर घात में 1/3 भी लिख सकते। ठीक है, जैसे वर्ग में करते थे, जैसे ये क्या है? 10 का वर्गमूल, तो इसको क्या लिखते थे? 10 की घात 1/2। ऐसे ही 10 के घनमूल को हम क्या लिखते हैं? 10 की घात 1/3। तो ये चीज समझ में आई सभी को? घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं घनमूल को? ठीक है, तो मैंने आपको 2 चीजें बताई है घनमूल को लिखने के 2 तरीके। पहला तरीका तो ये है इस चिन्ह का यूज करके, जो ये चिन्ह लगाया ऊपर 3 लिख दो, अंदर संख्या लिख दो। दूसरा तरीका है घात में 1/3 लिख दो। ऐसे ही मैंने वर्गमूल में बताया था, या तो खाली एक चिन्ह लगा दो या फिर उसकी घात 1/2 लिख दो। ठीक है, तो सभी लोग अब एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे बताओ, का घातांकीय रूप। 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, इसका आपको घातांकीय रूप बताना है। ऑप्शन ए 27 की पावर 1/2, ऑप्शन बी 27 की पावर 1/4, ऑप्शन सी 27, या ऑप्शन डी 27 की पावर 1/3। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड।
तो मतलब आपको समझ में आ चुका है कि अगर मैं ये चिन्ह हटा दूं तो इसकी जगह मैं घात में 1/3 लगा सकता हूं, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ आ गया है। तो यहां पर यही चीज बताई गई है कि अगर आप इस चिन्ह को हटाना चाहो तो हटा दो, लेकिन घात में आपको 1/3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटाओ और घात में 1/3 लिख दो, आपका काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें एक ही होगी। चलिए, तो ये हो गया घनमूल का मतलब। अब बारी आती है एक और पॉइंट की। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था घनमूल और घन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। हाँ, करते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करो। अभी हमें एक चीज और सीखनी है इसके बाद राज, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना। ठीक है, तो उसको सीखते हैं। हाँ, ये पॉइंट मुझे बताना था। मुझे ये बताना था कि अगर घनमूल के अंदर किसी संख्या का घन हो रहा हो, जैसे 5 का घन, तो इसका मतलब होता है 5। कैसे कैसे? क्या मैं ले रहा हूं यहां पर LHS, क्या मैं इसको 5 की घात 3 की घात 1/3 लिख सकता हूं? चलो दूसरे उस पर करते हैं। मैंने लिखा 5 का घनमूल, क्या मैं इसको 5, अच्छा अंदर घात 3 भी है, 5 की घात 3 और उस पर घात 1/3 लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जल्दी बताइए। अभी बताया ना मैंने, अगर मैं घनमूल का चिन्ह हटाकर घात में 1/3 लिख दूं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि अगर घात पर घात हो, ये हम घातांकों के नियम में पढ़ेंगे, जैसे 2 की घात 3 की घात 4, अगर घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो घातों की आपस में गुणा हो जाती है, यानी 3 × 4 हो जाएगा ये, और 3 × 4 कितना होता है? 12। तो इसी तरीके से इस पर भी तो घात के ऊपर घात चढ़ी है, तो यहां पर क्या होगा? 3 की गुणा 1/3 में हो जाएगी। ये चीज समझ में आई सभी को? अगर घात के ऊपर घात हो तो उन घातों की आपस में गुणा हो जाती है। जैसे 2 की घात 3 की घात 4, तो 3 और 4 की आपस में गुणा हो जाएगी, ये हुआ 2 की घात 12। इसी तरीके से 5 की घात 3 तो 3 की और 1/3 की मैंने आपस में गुणा कर दी। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछ लो इस पॉइंट तक सभी लोग। ठीक है, इसके बाद क्या मैं इस 3 से इस 3 को काट दूं? ये 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? 5 की घात 1, और 5 की घात 1 कितना होता है? 5। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि अगर घनमूल में किसी संख्या का घन हो रहा है, अगर घनमूल में किसी संख्या का घन हो रहा है, तो मैं इस घन से इस घनमूल को काट सकता हूं, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो सिर्फ क्या बचा? 5 बचा। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका है करने का, और ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि होता क्यों है ऐसा। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, क्योंकि घन और घनमूल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए घन से घनमूल कट जाता है। तो सिर्फ 5 बचे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर किसी को कोई डाउट? इस पॉइंट पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। और अब हम अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। तो मैंने अभी अभी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया था, अभी अभी सिखाया था ना, मतलब सिखा तो पिछली क्लास में ही दिया था। आज का जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना कराया था। तो अंतर ये है कि वर्गमूल में हम कितनी संख्याओं के पेयर बनाते थे? जल्दी बताओ। वर्गमूल जब हम निकालते थे तो कितनी एक जैसी संख्याओं की जोड़ियां बनती थी? 2 की ना, है ना? 2 2 संख्याओं की आपस में जोड़ी बन जाती थी, एक जैसी संख्याओं की वर्गमूल में। लेकिन घनमूल में क्या होगा? कोई बताएगा मुझे घनमूल में कितनी संख्याओं की जोड़ी बनेगी? कोई बताएगा मुझे घनमूल में? यस, नेहा, राज, वेरी गुड। 3 3 संख्याओं की जोड़ियां बनेंगी, यानी जो 3 एक जैसी संख्याएं हैं उनको मैं एक बार लिखूंगा, जो 3 एक जैसी संख्याएं हैं उनको मैं सिर्फ एक बार ही लिखूंगा। तो इस क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। सबसे पहले जल्दी से सभी लोग करो 216 के अभाज्य गुणनखंड। 216 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, तो करिए, बताइए। 216 को जब मैंने 2 से भाग दिया तो क्या आएगा? 216 को सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या 216 2 से भाग हो जाएगा।
बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर हो जाएगा तो करो। यस। तो 216 को जब मैंने 2 से भाग किया तो क्या आएगा? ओके 108, 108। बाकी लोग बताइए। 6। अच्छा, संजीव आपने शायद पूरा आंसर बता दिया है। हाँ जी। 216 को जब 2 से भाग किया जाता है तो क्या आंसर आता है? पहले इसका मुझे जवाब दो। 216 को 2 से भाग करने पर क्या आएगा? अच्छा, सबका 108 आ रहा है, 18 नहीं आ रहा किसी का भी? 18 आया, नेहा सलोनी 18 आया, शिवानी का भी 18 आया। तो देखो बच्चों, 18 नहीं आएंगे। आपको याद होगा मैंने आपको बहुत पहले एक चीज सिखाई थी। क्या सिखाई थी? देखो सबसे पहले 2 एकम 2, सॉरी, 2 एकम 2। अब देखो मैं पहले यहां से मैंने 1 लिखा, तो 1 तो 2 से भाग हो नहीं सकता, तो मुझे यहां से इस 6 को भी लिखना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि जब हम दो संख्याएं एक साथ भाज्य से लिखते हैं, जब हम दो संख्याएं एक साथ भाज्य से लिखते हैं तो यहां पर भागफल में एक 0 आ जाता है। आया याद? जब दो संख्याएं एक साथ, जैसे 1 और 6 एक साथ मैंने लिखी है ना भाज्य से, तो यहां पर एक 0 आ जाती है। और अब हुआ ये 2 अट्ठे 16। तो जब 216 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 108। ठीक है। अब 108 को 2 से भाग करिए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जब मैंने 108 को 2 से भाग किया तो क्या आया? 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर मैंने 54 को 2 से भाग किया तो क्या आया? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 27 2 से भाग नहीं हो सकता, तो 3 से चेक करो, 3 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 नंग 27। 9 किससे भाग हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। 3 तिया 9। और 3 किससे भाग हो जाएगा? 3 से। 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे? घनमूल में मैंने आपको बताया था कि 3 एक जैसी संख्याओं के पेयर बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं। 3 एक जैसी संख्या के पेयर या जोड़ी बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहली संख्या क्या है? 2। तो मैं क्या करूंगा? 3 2 एक साथ ले लूंगा, तो 1 2 3 इनकी आपस में जोड़ी बना दूंगा। और जब मैंने इनकी जोड़ी बनाई तो इनको सिर्फ मैं एक बार ही लिखूंगा। वर्गमूल में मैं दो दो संख्याओं को लिख रहा था, घनमूल में मैं तीन तीन संख्याओं को लिखूंगा। ऐसे ही फिर क्या आया? 3। ठीक है। तो मैं 3 3 की आपस में जोड़ी बना दूंगा, तो इस 3 को सिर्फ एक बार लिखूंगा। और ये 2 और ये 3 की आपस में गुणा हो जाएगी, तो 2 गुणा 3 कितना हुआ? 6। और यही क्या होगा? 216 का घनमूल। आया समझ में सभी को? ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या मिला था? 2। तो 2 ने मुझसे कहा कि मुझे 2 2 और चाहिए जिनके साथ में जोड़ी बना सकूं, क्योंकि 3 की जोड़ी बनेगी ना, 3 एक जैसी संख्याओं की। तो 3 एक जैसी संख्याओं की जोड़ी यहां बन गई। फिर 3 मिला तो 3 ने मुझसे कहा कि मुझे 2 3 और चाहिए, तो मैंने 2 3 और दिए, तो 3 3 हो गए टोटल। और उसने आपस में जोड़ी बनाई तो वो एक बार लिख दिया गया। ठीक है। सबको समझ में आ गया है कैसे निकालते हैं घनमूल? पोल में क्वेश्चंस करें। ठीक है। तो घन कैसे निकालते हैं? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। घन का मतलब क्या होता है? किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। और घनमूल का मतलब क्या होता है? कि 3 3 आपको 3 3 एक जैसी संख्याओं को सिर्फ एक बार लिखकर उनके पेयर बनाने। ठीक है। यस। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है जो कि आपको पोल में करना है। 8 का घन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 8 का घन ज्ञात करना है। और आंसर सभी को करना है कहां पर? पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यस। सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तब तक मैं पोल जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने भेज दिया। यस, करिए। 8 का घन बताना है। सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। अभी मैंने बताया घन का मतलब क्या होता है। करिए सभी लोग। वेरी गुड। सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैं हर क्लास के बाद आपका रिजल्ट बनाता हूं पोल का, कि आप कितनी देर क्लास में रहे, आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर किए, उसमें से कितने ठीक थे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज दी जाती है सभी लोगों को। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी लोग कोशिश करें
कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आप सही आंसर करें। सभी लोग करिए इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 5 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें। सभी लोग। 8 का घन ज्ञात करना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनको पोल में आंसर करना नहीं आता तो प्लीज मुझे बता देना। सभी को आता है पोल में आंसर करना, तो सभी लोग आंसर करें। अगर किसी को नहीं आता है तो वो अपना हैंड रेज करे, या माइक ऑन करके भी बता सकता है। ठीक है, जिनको आंसर करना नहीं आता पोल में वो हैंड रेज करो या माइक ऑन करके बता दो। वंदना, आपको पोल में आंसर करना नहीं आता? आता है, आप तो करते हो। सबको आता है, क्योंकि सभी लोगों ने पिछली क्लास में, जितने बच्चे क्लास में इस टाइम मुझे दिख रहे हैं, ज्यादातर सभी लोगों ने पोल में आंसर किया हुआ था। फिर भी अगर किसी को ना आता हो तो प्लीज बता देना। यस। तो अभी तक 15 लोगों का आंसर आया है। जल्दी करिए, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड है आपके पास। अगर आप पोल में आंसर नहीं करेंगे तो आपका नाम मैं रेड कलर में लिख दूंगा, जैसे कि हर बार होता है। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते उनका नाम किस में आता है? रेड कलर में आता है। और वो लिस्ट आपके टीचर्स के साथ भी शेयर होती है ग्रुप में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग पोल में आंसर करें। और एक चीज और आपको बता दूं मैं कि हमारा ये चैप्टर सैटरडे को खत्म हो जाएगा। उसके बाद मंडे को आपका टेस्ट होगा पूरे चैप्टर का। आपके स्कूल में ही ऑन के द्वारा लिया जाएगा। तो आपको पूरा जो चैप्टर शुरू से लेकर अब तक पढ़ाया गया है, उसमें जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उन सबको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और टेस्ट को अच्छे से देना है। ठीक है, तो सभी लोगों को वो टेस्ट अच्छे से देना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये पोल में दिए गए आंसर भी वहां पर देखे जाएंगे कि आपने क्लास कितनी अटेंड की, कितना आपने आंसर किए, कितने ठीक किए। तो सब चीजें देखी जाएगी। तो आप सभी को करना है पोल में आंसर। यस। चलो, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो यहां पर 8 का घन हमें बताना था। और मैंने आपको बताया था घन का मतलब क्या होता है। घन का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार गुणा कर देना। तो 8 का घन क्या होगा? 8 का घन क्या होगा? 8 को 3 बार गुणा कर देना। तो जब 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा? 8 अट्ठे 64, और 64 की 8 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 8 चौक 32, हासिल में 3, और 8 छिंग 48, और 3 51, यानी 512। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी। सभी को समझ आया घन का मतलब क्या होता है? किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। आगे चले। सर इसका सी ऑप्शन होगा 512। हाँ, सी ऑप्शन होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 343 का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल किसका? 343 का। सभी लोग करें। पोल में आंसर करना है सभी को। मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पहले आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कर लो। घनमूल मैंने आपको अभी निकालना सिखाया। यस, करिए। 343 का घनमूल। ये चीज आपको याद रखनी है, वर्गमूल और घनमूल में क्या अंतर होता है। ठीक है, वर्गमूल मैंने आपको अच्छे से सिखाया था। घनमूल में मैंने इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया क्योंकि आपने वर्गमूल सीख लिया था। तो एक जैसा ही है, बस वर्गमूल में हम एक चीज अलग करते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। तो आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर होगा इसका। सभी लोग।
सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे? पोल में आंसर करना है सभी को। हाँ जी, आपके पास, ओके, 5 लोगों का आंसर आ चुका है, पांचों का सही है एकदम। आपके पास अ, चलो 2 मिनट में दे रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से करें, पूरा टाइम मैं दे रहा हूँ, 2 मिनट आपको। यस, करिए। 7 लोगों का आंसर आया अभी तक। ओके, 9 लोगों का आंसर आया है अभी तक। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। रीजन मैं आपको बता चुका हूं। सभी का आंसर ठीक है, लेकिन अभी भी आधे लोगों का आंसर आना बाकी है। तो जो लोग बच गए हैं उनके लिए 1 मिनट और है। 1 मिनट और है आपके पास, जल्दी करें। ओके, 10 लोगों का आंसर आ चुका है। 11 लोगों का आंसर आ चुका है। 12 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 12 में से 10 लोगों का ठीक है, 2 का गलत है। जितने भी लोग इस टाइम क्लास में हैं, सभी लोगों को आंसर करना है पोल में जाकर। आपके पास लास्ट 15 सेकेंड है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 343 का हमें घनमूल निकालना था यहाँ पर। तो सर घनमूल बी। निकालने, ओके, ओके, जो भी आपको आंसर लिखना है आप चैट बॉक्स में लिख लिख दीजिए, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ जिनको समझ में नहीं आया है। तो ध्यान दें, घनमूल जब भी हम निकालते हैं, हमें 3 एक जैसी संख्याओं को बस एक बार लिखना होता है। 3 एक जैसी संख्या को एक बार लिखना है। अब देखो कैसे, या ये कह सकते हो कि 3 एक जैसी संख्याओं की आपस में जोड़ी बना देनी है। कुछ भी कह लो अपने शब्दों में, जो आपको ठीक लगे। तो मैं क्या करूंगा, 343 के पहले अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा, क्या 343 2 से भाग होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। करके देख सकते हो आप, 2 से करोगे तो शेषफल आएगा। 3 से करके देख लो, 3 एकम 3, 4 बचा। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, यहां से 13, 3 बचा, 3 चौक 12। तो शेषफल बच रहा है 1, यानी 3 से भाग भी नहीं होगा। ना ये 4 से होगा, आप करके देख सकते हैं। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, ये होगा 7 से। तो जब मैं इसको 7 से भाग करूंगा 343 को, तो आप लोग ध्यान देना, क्या बचेगा? 7 चौक 28, यहाँ पर बचा 6, यहां से मैंने 3 उतारा, और 7 निम 63। तो किससे भाग हुआ? सीधा सीधा 7 से। कितनी बार? 49 बार।
यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से सभी लोग, अच्छा जल्दी से सभी लोग वाई टाइप कर दो अगर यहां तक सबको समझ में आ गया है। यहां तक अगर सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, वेरी गुड। इसके बाद 49 किससे भाग होगा, ये भी 7 से ही भाग होगा, ठीक है। तो 7 सत्ते कितना हो गया 49, और 7 किससे भाग होगा, 7 एकम 7। तो अब देखो मैंने क्या कहा, 3 एक जैसी संख्याओं को एक बार लिखना है, या ये कह सकते हैं कि तीन एक जैसी संख्याओं को ही आपस में क्या होगी, जोड़ी बनेगी। तो देखो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तीनों एक जैसी हैं, तीनों बराबर हैं, तो इनको मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ एक बार लिखूंगा यानी 7, और यही मेरा क्या हुआ आंसर। तो 343 का घनमूल क्या आया, 7, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, क्या आंसर आया, ऑप्शन बी 7। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें बताओ, आ गया समझ में। वर्गमूल में मैं क्या करता था, वर्गमूल में दो दो संख्याओं की जोड़ियां बनाता था, है ना, दो एक जैसी संख्याओं को एक बार लिखता था। जैसे मैं यहां लिख दूं 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, तो मैं इनको क्या लिखूंगा, सिर्फ एक बार लिखूंगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं एक तरीके से, तो एक तरीके का ये किसमें करता था मैं, वर्गमूल में। वर्गमूल में दो दो एक जैसी संख्याओं को सिर्फ एक बार लिखता था, और घनमूल में मैं क्या करूंगा, तीन एक जैसी संख्याओं को, मान लो यहां पर 3 है, तीन एक जैसी संख्याओं को एक बार लिखूंगा। ठीक है, तो ये मैं करता था वर्गमूल में, और ये मैं कर रहा था घनमूल में। तो अंतर समझ में आया सभी को, सभी को अंतर समझ में आया। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट इसमें, जल्दी बताइए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है घातांकों के नियम। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है घातांकों के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो कि ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर हम अगले हफ्ते से अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब घातांकों के नियम। सबसे पहली चीज ये बताइए, घातांक क्या होता है। अगर मैं लिखूं यहां पर 5 की घात 3, तो बताइए इसमें घातांक क्या है, बताइए इसमें घातांक क्या है। 5, ओके, बाकी लोग बताइए। 3, ओके, 3 3 3, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, 3 3 3 3 3, यस। तो घातांक इसमें क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था घात और घातांक में, कि जो 5 होता है इसको हम आधार बोलते हैं, मतलब जो नीचे संख्या लिखी हुई है उसको आधार या बेस बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और ये जो 3 है इसको हम घातांक या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इसी के हम नियम पढ़ेंगे, इन्हीं के कुछ हम नियम पढ़ेंगे, किसके, जो घातांक हैं उनके। ठीक है, तो शुरू करते हैं, नियम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नियम, एक ही आधार वाली घातों का गुणन। ठीक है, मतलब अगर आधार जो है वो क्या हो, एक जैसे हो, सेम हो, और उनकी गुणा हो रही है, ये मैंने आपको सिखाया था। जैसे ये है a की घात m और a की घात n, दोनों में आधार क्या है, इसमें बताओ आधार क्या है a की घात m में। अभी बताया था आधार क्या होता है, जो नीचे लिखा होता है ना, जैसे 5 जो नीचे लिखा होता है उसे हम आधार कहते हैं, जो ऊपर घात में लिखा होता है उसको घातांक कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताओ a की घात m में आधार क्या है, यस वेरी गुड, a। और a की घात n में आधार क्या है, ये इसका आधार है। और a की घात n में आधार क्या है, इसमें भी a है। ठीक है, a की घात m का आधार a है, a की घात n का भी आधार a है, यानी आधार क्या है, एक जैसे है। आधार क्या है, एक जैसे है। ठीक है, तो वही तुम पढ़ने वाले हैं, एक जैसे आधार या एक ही आधार वाले, और उनकी आपस में क्या हो रही है, गुणा हो रही है। बीच में मैंने लगा दिया गुणा, तो आप समझ रहे हो, आधार एक जैसे हो और उनकी गुणा हो रही, आधार एक जैसे हो और उनकी गुणा हो रही हो, तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी ये किसके बराबर होगा, a की घात m प्लस n।
a की घात m प्लस n। क्लियर? अगर हमारे आधार एक जैसे हैं और उनकी आपस में गुणा हो रही है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, जो मेरे मुख से मीठे मीठे शब्द निकल रहे हैं रस भरे हुए, इनको आप घोट कर पी जाइए। शब्द हैं कुछ इस प्रकार कि अगर मेरे आधार एक जैसे हैं और उनकी गुणा हो रही है तो जो घातांक हैं वो जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 2 और 2 आधार एक जैसे हैं, उनकी गुणा हो रही है, तो 5 और 3 क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, तो 2 की घात 8। समझ में आया ये नियम सभी को? बताइए, पहला नियम सभी को समझ में आया? देखो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। सभी लोग जल्दी से, सभी लोग अगर वाई टाइप करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो कुछ उदाहरण है, जैसे कि 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आधार जो है दोनों के एक जैसे हैं और उनकी गुणा हो रही है, तो घातांक क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, यानी 2 की घात 5। जुड़ते क्यों हैं ये आप यहां पर देख सकते हैं, 2 की 5 बार गुणा हो रही है इसलिए जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 5, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 5, इसका आंसर बताइए सभी लोग, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी सभी लोग। 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 5, 9 की घात 7, 9 की घात 7, 9 की घात 7। ओके, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जो मेरे आधार हैं वो एक जैसे हैं, दोनों के आधार जो हैं वो एक जैसे हैं। ठीक है, और जब आधार एक जैसे हों और उनकी गुणा हो रही हो तो ये घातांक जो है वो जुड़ जाएंगे, यानी 2 + 5, तो कितना हुआ? 9 की घात 7। ठीक है, सभी को समझ आया यहां तक? यहां तक कोई डाउट किसी को? जल्दी बताइए। यहां तक जो अभी तक हमने सिर्फ एक नियम पढ़ा है घातांकों का, उसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ठीक है, चलो, तो इससे आगे के नियम हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, है ना? इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, होमवर्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जिनके डाउट हैं वो लोग रुक जाना, बाकी लोग जा सकते हैं। पहले होमवर्क भी सुनते जाओ, आपकी जो अवंती की बुक है उसमें से आपको मैं होमवर्क दूंगा।